जय श्री महाकाल। आज मैं आपको शिव पुराण में से बता रहा हूँ कि भगवान शिव जी ने अपने विवाह के लिए क्या शर्त रखे थे, और यहाँ मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा, तो आप ध्यान से श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और सभी जो देवता हैं वो भगवान शिव जी के पास जाकर के उनकी स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर भगवान शिव जी सभी लोगों से बात करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। उस समय शंकर भगवान कहते हैं कि हे विष्णु जी और हे ब्रह्मा जी तथा और भी जो भी देवी देवता आते हैं, जो ऋषि महर्षि आते हैं, उनसे कहते हैं कि आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो और कौन सा कार्य ऐसा आ गया है, वह मैं सुनना चाहता हूँ। जब शंकर भगवान ने सभी देवताओं के आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ ऐसे राक्षस होंगे जो ब्रह्मा जी के हाथ से मारे जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो विष्णु जी के हाथ से मारे जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो भगवान शंकर के हाथों नष्ट होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु कुछ राक्षसों ने ऐसा वरदान मांग रखा है कि जो भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मरेंगे। तो इस वरदान को सिद्ध करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव जी को विवाह करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें। कामिनी यहाँ सुंदर स्त्री या फिर धर्म पत्नी के रूप में लिया गया है शब्द को। ऐसी स्त्री से विवाह करें जो संसार के हित में लगी हो, है ना। जैसे लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से विवाह किया है और सरस्वती जी जो है ब्रह्मा जी से विवाहित है ना। उसी प्रकार भगवान शंकर आप भी जीवन में सहचरी को, अपनी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें, ऐसे कह रहे हैं। उस समय शंकर जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। तुम लोग सभी देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो और इस संसार के कार्यों में मन लगाने वाले हैं, और इन दोनों का जो वचन है भगवान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, शंकर जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शंकर जी है वो तपस्या में लगे रह करके सदा ही संसार से विरक्त रहते हैं, या खुद कह रहे हैं भगवान। और योगी के रूप में ही भगवान की प्रसिद्धि है। आज स्वामी रामदेव जी को योगी के रूप में सारा संसार जानता है ना। ऐसे ही जो सर्वप्रथम योगी है, आदि योगी कहा जाता है भगवान शिव को, तो वो विवाह कैसे कर ले, है ना। उन्होंने ही योग के बहुत सारे आसन बनाए हैं, बहुत सारे प्राणायाम बनाए हैं। आगे कहते हैं कि जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अर्थात जो भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा में ही आनंद मानता है और माया मोह से दूर रहता है, जिसका शरीर दिगंबर है, अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, जो ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है और जो सभी इच्छाओं से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। अब यहाँ पे आपको कुछ विचार आ रहा होगा कि यहाँ तो सब अच्छा अच्छा कहा है, लेकिन यहाँ तो अपवित्र और अमंगल वेशधारी ऐसा क्यों है? कि अपवित्र क्यों है, अमंगल क्यों है? क्योंकि यदि भगवान शिव अपनी जटा कटा करके, जैसे टीवी में दिखाते हैं, ऐसे सुंदर रूप बना करके तपस्या करेंगे तो बहुत सारी छोरियां पीछे पड़ जाएगी उनके, है ना। जो आज सुंदर कन्या होती है, अपना ब्यूटी पार्लर जाती है, तो कितने सारे लड़के पीछे पड़ जाते हैं, कितने सारे लेटर देने आ जाते हैं। तो भगवान शंकर को भी ऐसा हो जाता है, इसलिए वो अमंगल रूप धारण करते हैं, ऊपर से भस्म लपेट लेते हैं ताकि कोई आए ही नहीं उधर। तो जो ऐसा है उसको संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, यह बताओ। ब्रह्मा जी से पूछा। मुझे तो हमेशा योग में ही आनंद मिलता है, भगवान को तो योग ही अच्छा लगता है। आगे क्या कहते हैं शिव जी? ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को महत्व देता है। आप आजकल देखते होंगे बहुत सारे ज्ञानी कथावाचक हैं। मैंने भी पहले बहुत सारे ज्ञानी जो कथावाचकों को देखा है, 10-10 साल तक कथा करते हैं और बाद में
विवाह कर लेते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं और बाद में विवाह का कार्यक्रम, ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। कई कन्याएं तो कथावाचक है जो कहती है ओ मेरे प्रियतम, काली कमली वाला मेरा यार है, 10 साल तक लोगों को कथा सुना रही है और बाद में वो भी उस वासना में पड़ करके विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में विवाह में जो पराय बंधन में ये ठीक नहीं है, इसको तो बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूं कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, ये शिव जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन इससे जगत का कल्याण होगा, इसलिए मैं आपकी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए अवश्य विवाह करूंगा। फिर उसके आगे कहते हैं शिव जी, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा वो सुनो। अभी यहाँ पे शर्त बता रहे हैं भगवान, है ना। मैंने भी 9th में जब मेरे पिताजी खूब पीछे पड़े थे कि शादी तो करना पड़ेगी, थोड़ा चमकाया भी था मुझे, वो 2008 की बात है, तो फिर मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन कैसी विवाह करना है, कैसी कन्या से, तो मैंने एक डायरी ली थी, है ना। उस डायरी में मैं नोट करता था, कभी कुछ याद आता था कि मैं चाय नहीं पीता ना, तो मैं भी ऐसी विवाह करूंगा जो कभी चाय न पीती हो। ऐसे बहुत सारी कभी कभी कुछ याद आता था तो मैं लिख लेता था। लेकिन मैंने जब उसमें लिख के बाद में देखा तो पता चला उसमें मैंने जो सारे गुण लिख रखे हैं वो सतयुग की कन्या के लिख रखे हैं, है ना। भविष्य में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या लिखा था। अभी कुछ समय पहले वो डायरी फिर हाथ में आ गई थी, कहीं रख दी थी पहले, मैंने 10 साल पहले रख दी थी, तो फिर मैंने उसके कुछ व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले थे फोटो खींच करके, क्योंकि सब कहते थे ना कि विवाह क्यों नहीं कर रहे, तो डाल दिए थे मैंने ऐसे। लेकिन अब फाड़ दी है मैंने उसको, फाड़ करके उसको फिर जला दिया है। तो भगवान शंकर जी भी शर्त रखते हैं। क्या शर्त है? जो कहता हूं वह सर्वथा उचित है, जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके। क्या कह रहे भगवान? कि भगवान के तेज को ग्रहण करे, हमारे जो कुल है, हमारी परंपरा है, जो हमारा वचन है, जो हमारे नियम है, उसको जो निभा सके ऐसी। नहीं तो आजकल कैसे आ जाती है, अरे मेरी इच्छा में जो करूं, मेरी इच्छा में जो करूं, है ना, तो फिर ये ठीक नहीं होता है। जो योगिनी है, जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। आगे शिव जी कहते हैं, जब मैं योग में तत्पर रहूं तब वो मेरी जो पत्नी रहे ना उसको भी योग करना होगा। जब मैं योगी बनूं तो वो योगी रहे, योगी नहीं बन जाए। और जब मेरे अंदर वासना जगे, जब मेरे अंदर काम वासना जगे, तब उसके मन में भी काम आए, तब वो कामिनी के रूप में मेरे पास रहे, ऐसा शिव जी कहते हैं। आगे शिव जी कहते हैं कि वेद को जानने वाले विद्वान जिनको अविनाशी बताते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूं, ऐसा शंकर महाराज कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी ऊपर जो सदा शिव है, ज्योति स्वरूप है, उनका चिंतन ही करते हैं ये सब। कुछ लोग कहते हैं कि जो शंकर जी है वो राम जी का चिंतन करते हैं और राम जी शंकर जी का चिंतन करते हैं, लेकिन यहाँ शिव पुराण बताते हैं कि वे किसी ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। आगे कहते हैं शंकर जी कि उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं तभी उसके साथ में समागम करूंगा। आजकल तो जो है संसार इसी के लिए विवाह करता है, और कोई परंपरा जाए भाड़ में, संतान उत्पन्न करने वाली भावना जाए भाड़ में। आजकल तो शादी के पहले ही जो लड़का लड़की हो समागम करने लगे हैं, सब पाप करने लगे हैं। लेकिन यह शिव जी कह रहे कि मैं इसलिए विवाह नहीं कर रहा हूं कि मुझे समागम करना है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने राक्षसों को आशीर्वाद दे दिया है कि शिव जी के संतान से ही जो है मरेंगे वो राक्षस, इसलिए ही केवल वो समागम करेंगे। आगे जो कह रहे हैं शिव जी वो ध्यान से सुनना, जो मेरे भक्ति में बाधा डालने वाली होगी वो जीवित नहीं रहेगी। आजकल कुछ पतिव्रता स्त्रियां होती है, भक्त होती है, वो भगवान का सत्संग सुनने जाते हैं ना तो उनके पति मना करते हैं, भक्ति करती है तो मना करते हैं, या फिर कोई पुरुष अच्छा हो तो उसकी पत्नी मना करती है ना, ऐसे राक्षस मिल जाते हैं किसी किसी को। तो यहाँ तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी मिल गई ना तो फिर जीवित नहीं रहेगी, फिर त्रिशूल देख लेना मेरा, है ना, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव जी के ही अंशभूत हैं। इसलिए हमारे लिए उन भगवान का निरंतर चिंतन करना ही उचित है। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह सकता हूँ। क्या कह रहे हैं कि भले ही मैं
विवाह ना करूं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ूंगा, भले से विवाह छूट जाए, है ना। आगे कह रहे हैं कि ऐसी पत्नी बताओ जो सदा ही मेरे कर्म के, मेरी इच्छा के अनुकूल रहे। और मेरी एक शर्त और है। क्या शर्त है? कि यदि वो मेरी बात नहीं मानेगी या मेरी बातों को झूठा समझेगी तो मैं उसको त्याग दूंगा। और सचमुच जब श्री राम जी ने अवतार धारण किया था तो शंकर जी की बात नहीं मानी सती जी, गई थी ना परीक्षा लेने, तो उन्होंने त्याग दिया था। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं विनम्रता पूर्वक कि हे प्रभु, आपने जैसे शर्त बताई है ना, मैंने वैसे ही उसी के बारे में बता रहा हूं आपको, तो आप उनसे विवाह अवश्य कीजिएगा। कौन है वो दक्ष की पुत्री के रूप में आई है, उनका नाम सती है। और सती ही ऐसी स्त्री हो सकती है जो आपके लिए हितकारिणी हो, जैसा आपको मतलब मनपसंद जैसा होता है ना, वैसा सती से ही फिर भगवान जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, और दक्ष प्रजापति के पास में अपने विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं और विवाह होता है। आजकल जो टीवी में दिखाते हैं ना कि वो सती जो भाग गई भगवान के साथ पिताजी को छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये नाटक बनाने वाले तो अपनी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, इतना याद रखना, ठीक है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।